तो आम आज पढ़ा रे ऑप्टिक्स रो गोटे पोर्शन से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। एटा बहुत इंपोर्टेंट पोर्शन टे बोर्ड रे नीट रे जेई रे सब क्वेश्चन आसे। तो आम ए स्टार्ट करिया टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ओके, देखो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टा एक्चुअली कौन लिखा है देखो, when light travels from denser to rarer medium at a particular angle of incidence, the refracted ray subtends 90-degree angle with the normal. That angle is called critical angle theta c. If angle of incidence increases further, the ray comes back to the same medium. This phenomena is called total internal reflection. एटा हला डेफिनेशन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नो। एबे हमें बुझिया कि कोन सेटा बोल से बुझिया सेटा। ओके, सपोज भाबो एटा गोटे मीडियम, लेट्स से मु आपको कहली मीडियम 1, एपटा गोटे मीडियम, एटा गोटे मीडियम, एटा को कहली मु मीडियम 1, एटा को कहली मु मीडियम 2। अब मीडियम 2 टा डेंसर मीडियम, अब मीडियम 1 टा रेयरर मीडियम। ठीक, डेंसर मीडियम रो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हला म्यू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स माने एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हला म्यू 2। रेयरर मीडियम रो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेट्स से म्यू 1। ऑफ कोर्स जेहेतु एटा डेंसर तो म्यू 2 टा ग्रेटर देन म्यू 1 होबो, माने डेंसर मीडियम रो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टा रेयरर मीडियम रो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो अधिक होबो। अच्छा, एटा हला बाउंड्री, दीटा को मीडियम भीतर रो बाउंड्री। गोटे रे डेंसर मीडियम रो रेयरर मीडियम को जाउछ, तो एटी कोन होबो, गोटे मीडियम रो आ गोटे मीडियम को जाउछ, त माने एटी रिफ्रैक्शन होबो। सपोज एटा हला नॉर्मल। ओके, ताले एटा होबो बर्तमान एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। एबे डेंसर मीडियम रो रेयरर मीडियम को जाउछ, ता माने जो रिफ्रैक्टेड रे सेटा नॉर्मल लु आवे हे जेबो, माने एटा हला एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, एटा हला एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर, ता माने आर टा ग्रेटर देन आई हो। हम ऑलरेडी जानि छी डेंसर रो रेयरर को गला एंगल टा बढ़ी गला। अच्छा, एबे मु कोन करिवि ना, मु सपोज ए जो एंगल ऑफ जो इंसिडेंट रे रो इंसिडेंट एंगल टा बढ़ी, माने एमते हे जी मु एबे एमते दे आउट रे एमते दे, बर्तमान नुआ एंगल ऑफ इंसिडेंस एटा हे जो, ताल आ पे रिफ्रैक्टेड रे केमते होबो ना एमते होबो। तो मु कोन देखु छी, मु जेबे एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ौची एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ौची। एटा हम स्नेल्स लॉ रू भी जानि छै। स्नेल्स लॉ कोन कहि छै, स्नेल्स लॉ कहि छै कि sin I is directly proportional to sin R. This implies that I is directly proportional to R বা R is directly proportional to I. ता माने इंसिडेंस एंगल बढ़िले रिफ्रैक्शन एंगल भी बढ़िबो। अच्छा, देखो मु इंसिडेंस एंगल बढ़ौ छी, फर्स्ट जो व्हाइट कलर रो रे देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस एति कि थिला, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एति कि थिला। एबे जो ब्लू कलर रो रे देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस एति कि, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एति कि होला, माने इनिशियली जो आर थिला आर टा बढ़ी होला, काहे कि बिकॉज़ इनिशियली जति कि एंगल ऑफ इंसिडेंस थिला एबे एंगल ऑफ इंसिडेंस आउरी बढ़ी होला। बुझौ ना बुझौ। तो एमिति गोटे रे रहिबो, एमिति गोटे रे आसीबो, सपोज एटा हला आउट रे, ता पय एंगल ऑफ इंसिडेंस एटा हे होला, आर रिफ्रैक्शन एंगल एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आ पय जोटा सेटा 90 डिग्री भी हे जाय पारे, होबो ना नै। मो एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ौतिली, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बढ़ौतिली, तो धीरे 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 एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़े बढ़े मु एमिति गोटे एंगल ऑफ इंसिडेंस ने भी जहां पय एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हे जबो, ताल से रेटा कोन हो ना, से रेटा ए जो रेयरर और डेंसर मीडियम रो बाउंड्री ऊपर ही पळेबो एटा, एमती हेले ही जाई कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो। बुझि पारलो,
एबे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री, दैट एंगल इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल थीटा सी। बुझ पारछ ना? बुझ पारलो? एटी देखो कौन लिखा है, व्हेन लाइट travels from denser to rarer medium at a particular angle of incidence, the refracted ray subtends 90 degree angle with the normal, and that angle is called critical angle theta c. This is the angle critical angle theta c. For this angle of incidence, angle of refraction is 90 degree. A angle of incidence माने theta c angle of incidence angle of refraction हे गला 90 degree. बुझी पारलो? critical angle टा बुझी पारलो? एबे हमें जीवा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्लियर? अच्छा, सपोज मु कहली कि एंगल ऑफ इंसिडेंस को जदि मु क्रिटिकल एंगल नु जस्ट टिके अधिका कर देली, माने एमटी आउट रे नेली, एबे एटा हे जीवो ता पई एंगल ऑफ इंसिडेंस। बुझ पारलो? एबे ए जो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो पिंक कलर रो जोडा देखो, ए जो एंगल ऑफ इंसिडेंस ता थीटा सी टू बड़ो। एबे मु इंसिडेंस एंगल बढ़ुतला तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ुतला। व्हाइट आई को देखो, व्हाइट आर को देखो, एबे एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ी गला, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बढ़ी गला। एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा सी हे गला, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हे गला। एबे मु एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्रिटिकल एंगल को भी बढ़े दे, ताले एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बढ़ी जीवो ना बढ़ी जीवो? बढ़ी जीवो। बढ़ी जीवो माने 90 डिग्री रु अधिक आई जीवो। एबे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ता 90 डिग्री रु जदी बढ़ी गला ताहले कोन हबो ना रेटा जो मीडियम रु जाउथला अगेन से मीडियम को बैक करबो। बुझौछ ना नहीं? एबे रिफ्लेक्शन फेनोमेना जिनस मने पको। रिफ्लेक्शन कोन थिला? रिफ्लेक्शन ने लाइट जाउथला गोटे बाउंड्री बाडे होतला, अगेन जो मीडियम रो से जाउतला से मीडियम को बैक करथला। तो एठी कोन हला? ए पिंक कलर लाइट देखो, पिंक कलर लाइट गला, एठी रिफ्रैक्शन होबा कथा माने ए मीडियम को पळेबा कथा, बट कोन गला अगेन मीडियम माने ओरिजिनल मीडियम बा डेंसर मीडियम बैक गला। तो ए फेनोमेना को कहा जाय टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। एबे एठी कोन हबो ना लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो हो। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कोन थिला ना एंगल ऑफ इंसिडेंस will be equal to angle of reflection. एटा हला एंगल ऑफ इंसिडेंस, ताल एटा हे जीवो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ए सब हला एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन थिला, रिमेंबर। वर्तमान एटा हे जीवो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एटा हे गला एंगल ऑफ इंसिडेंस, एटा हे गला एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ता माने एठी कोन हे जीवो ना I इज इक्वल टू R हे जीवो। पिंक कलर कथा देखो, AI इज इक्वल टू R हे जीवो, माने एठी एक्चुअली लाइट रो रिफ्लेक्शन ही हैला। जनरली रिफ्लेक्शन केते बेले होबा कथा जेते बेले एटा ट्रांसपेरेंट मीडियम थांदा, एटा ओपाक मीडियम थांदा, त लाइट ता मीडियम 1 रु मीडियम 2 को जाई ही पार न थांदा, सॉरी मीडियम 2 रु मीडियम 1 को जाई ही पार न थांदा। एटा जदी ट्रांसपेरेंट, एटा जदी ओपाक थांदा, बट ये भी ट्रांसपेरेंट मीडियम माने मीडियम 2 भी ट्रांसपेरेंट मीडियम, मीडियम 1 भी ट्रांसपेरेंट मीडियम, बट एठी रिफ्लेक्शन हैला। बुझियो ना नहीं? केते बेले ना जेते बेले एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल हैला, सेते बेले कोन हैला ना लाइट जो मीडियम रु जाइतला अगेन से मीडियम को बैक कला, आ ए फेनोमेना को कहजे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्लियर? एबे पुनी थरा हमें डेफिनेशन को पढ़िबा सो दैट तमे रिलेट कर परिबो। When light travels from denser to rarer medium at a particular angle of incidence, the refracted ray subtends 90 degree angle with the normal. That angle is called critical angle theta c. If angle of incidence increases further, the ray comes back to the same medium. This phenomena is called total internal reflection. When angle of incidence greater than the angle of critical angle, that is theta c, then the ray again comes back to the original medium. This phenomena is called total internal reflection. माने एठी laws of reflection follow हुए. Angle of incidence is equal to angle of reflection हुए. And of course angle of incident ray, reflected ray and normal will lie on a same plane. तापर एठी गोटे क्वेश्चन, ये जिनसटा को total internal reflection काहे कहला? मने रखो एक्चुअली जदी रिफ्लेक्शन ही थांदा, मन कर सपोज एटा ट्रांसपेरेंट मीडियम, एटा ओपाक मीडियम, ताले एटा लाइट रिफ्लेक्शन ही थांदा। भाबो एंती मु लाइट छाई ताले एंती लाइट थांदा, किंतु 100% लाइट रिफ्लेक्टेड हेई न थांता, माने किछि पोर्शन ऑफ लाइट एब्जॉर्ब ही थांदा।
मनकर सपोज 100 जूल रो तुम लाइट देल फॉर एग्जांपल एनर्जी रो लाइट देल रिफ्लेक्टेड रे 80 जूल आसी पारे 20 जूल लाइट एनर्जी अब्जॉर्ब हो पारे बट जानचो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में कौन हुए 100% ऑफ लाइट अगेन कम बैक करी आसे रिफ्लेक्टेड हो जाए सेतबे आपको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोली कहै छै बुझियो ना बुझियो तो नॉर्मल रिफ्लेक्शन में तुम 100% लाइट रिफ्लेक्टेड रे 100% लाइट पाइबनी किंतु टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में तुम 100% लाइट रिफ्लेक्टेड रे पाइबो क्लियर हैला तो एटा को नोट कर दियो तापर आखु जो एबे देखो हमें पढ़िबा कि व्हाट आर द कंडीशन फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन माने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पई कोनटा कंडीशन आपरु डायरेक्ट क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम रे आसे तो देखो कौन लिखा है तो कंडीशन दीटा अच्छी फर्स्ट कंडीशन है कि लाइट शुड ट्रैवल फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम एंड सेकेंड थिंग कौन अच्छी ना एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल ये दीटा है कंडीशन फर्स्ट कंडीशन है कि लाइटा सब बेले डेंसर मीडियम रु रेयरर मीडियम को जाउतिले हैं जदि जाउची डेंसर मीडियम रु रेयरर मीडियम को ताहले जाइए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हम जदि लाइटा रेयर रु डेंसर को जाउची ताहले टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हम ना तो फर्स्ट कंडीशन होची लाइट शुड मूव फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम बुझला ना नहीं एंड सेकंड कंडीशन है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस ता सब बेले क्रिटिकल एंगल रु अधिका हवा कथा जेते बेले एंगल ऑफ इंसिडेंस ता क्रिटिकल एंगल से तो समान सेते बेले एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री आ जेते बेले जस्ट एंगल ऑफ इंसिडेंस ता क्रिटिकल एंगल टू टिके अधिका हो जिवो सेते बेले टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हबो इनफैक्ट ए जो दीटा कंडीशन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन डेफिनेशन में भी लिखा है देखियो देखो एटा थिला टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नो डेफिनेशन तो फर्स्ट देखो फर्स्ट कौन लिखा है व्हेन लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम हैला at a particular angle of incidence the refracted rays subtends 90 degree angle with the normal that angle is called critical angle theta okay if the angle of incidence it देखो second part if the angle of incidence increases further the ray comes back to the same medium this phenomena is called total internal reflection ता माने एटा ही condition 1 and एटा ही condition 2 बीटा का कंडीशन आरो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और डेफिनेशन भी अछि अच्छा जल्दी पचारियो व्हाट इज क्रिटिकल एंगल ना द एंगल ऑफ इंसिडेंस फर्स्ट लिखियो कि व्हेन लाइट मूव्स फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर व्हिच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल थीटा यदि क्रिटिकल एंगल डेफिनेशन पचाला यदि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नो डेफिनेशन पचाला ताले एतिक लिखि जोटा लिखा है तो एबे हमें डिस्कस करथिले कोन कंडीशंस ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तो ए दीटा कंडीशन लाइटा डेंसर रु रेयरर को जिबा दरकार फर्स्ट कंडीशन सेकंड कंडीशन हला एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल ओके ए दीटा नोट कर दियो तापर आगु को ए ग्राफ विषय स्टडी कर आगु एटा नोट कर एबे देखो ए ग्राफ विषय पढिबा ए ग्राफटा हला ग्राफ बिटवीन एंगल ऑफ डेविएशन and angle of incidence as rays goes from denser to rarer medium ता माने जेते बेले गोटे लाइट ता डेंसर रु रेयर मीडियम को जाउची सेते बेले एंगल ऑफ डेविएशन ता केमिति इंसिडेंस एंगल ऊपर डिपेंड करची सेटा हला ए ग्राफ बट ए ग्राफ केमिति हला सेटा हमें भी देखिबा तबे एटी दीटा केस अछि कोन केस ना प्रथमे केस 1 केस 1 टा कोन ना जेते बेले एंगल ऑफ इंसिडेंस ता लेस देन क्रिटिकल एंगल थीटा बुझिला अच्छा मु गोटे फिगर ड्रा करछि देखो एठी लाइट टा डेंसर मीडियम रु रेयर मीडियम को जाउछि
आउ एंगल ऑफ इंसिडेंस आईटा लेस देन क्रिटिकल एंगल थीटा अछि डेंसर मीडियम रो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 रेयरर मीडियम रो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 ठीक अछि तो ऑफ कोर्स एंगल ऑफ इंसिडेंस टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन टा अधिक आछो जेहेतु डेंसर रु रेयरर को जाउची ताहले लाइट टा अवे फ्रॉम द नॉर्मल होबो तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन टा अधिक आछो तो मते एठी बाहर करियार कोन अछि ना एंगल ऑफ डेविएशन एंगल ऑफ डेविएशन केमती बाहर करिया ना सपोज एठी रिफ्रैक्शन हेई न थांदा ताले लाइट टा स्ट्रेट जाई थांदा जो डेंसर मीडियम रु जो लाइट टा जाईथला जाउथला सेटा स्ट्रेट जाई थांदा माने एमती एमती जाई थांदा ए डायरेक्शन जेहेतु माने ए जो लाइट टा एमती जाई थांदा जेहेतु रिफ्रैक्शन हला से एमती पळेला ए डायरेक्शन में ताले एंगल ऑफ डेविएशन कोटा एंगल ऑफ डेविएशन एटा जाई थांता एमिति गल्ला एमिति ताले एटा हला एंगल ऑफ डेविएशन जाकु कोई डेल्टा सिंबल ले डिनोट करा जाय तेबे डेल्टा रो वैल्यू केमती बाहर करिवे ना एटा हला एंगल ऑफ इंसिडेंस ताले एटा भी एंगल ऑफ इंसिडेंस होबो ना नहीं कारण एटा ऑपोजिट एंगल ए एंगल और ए एंगल दीटा ऑपोजिट तो दीटा को समान हो तो एटा आई माने एटा आई एबे एटा आई ए टोटल टा होची आर एटा आर एटा आई ताले डेल रो वैल्यू केते ना डेल्टा रो वैल्यू हबो आर माइनस आई ता माने मु एठी लिखुची कि डेल्टा व्हिच इज इक्वल टू एंगल ऑफ डेविएशन इज इक्वल टू आर माइनस आई आर हला एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आई हला एंगल ऑफ इंसिडेंस बट मते एठी कोन करिया पड़िबो ना डेल्टा माने एंगल ऑफ डेविएशन को इन टर्म्स ऑफ आई रे रिप्रेजेंट करिया को पड़िबो तो एठी डेल्टा मते मिलिला आर माइनस आई आर एठी रहि गेला ना तो मते एनी हाउ आर टा को आई रे कन्वर्ट करियार अछि बुझि होछ ना नहीं तो मु एठी कोन पकेबी ना मु एठी स्नेल्स लॉ अप्लाई करी ए रिफ्रैक्शन पय जदि मु स्नेल्स लॉ पकेबी ताले मु कोन लिखिबी ना μ2 into sin I is equal to μ1 into sin R μ2 into sin I is equal to μ1 into sin R Snell's law this implies that sin R केता हो ना μ2 divided by μ1 into sin I sin R है जो μ2 by μ1 into sin I this implies that R केते है जो ना R है जो sin inverse μ2 divided by μ1 into sin I एटा है जो R रो वैल्यू तो एटा को इक्वेशन 1 नियो एटा को इक्वेशन 2 नियो एबे इक्वेशन 2 रो वैल्यू को इक्वेशन 1 रे पुट कर दियो तो इक्वेशन 2 रो वैल्यू मु जदी इक्वेशन 1 रे पुट कर देबी ताले फाइनली मते एंगल ऑफ डेविएशन माने डेल्टा रो वैल्यू को मिलिबो ना डेल्टा हे जिवो केते ना आर जगह एटा पुट कर देले हे जिवो sin इनवर्स μ2 डिवाइडेड बाय μ1 into sin I minus I एटा हे जिवो एंगल ऑफ डेविएशन रो वैल्यू बुझियला बट एटा को कंडीशन पई ना जते बेले एंगल ऑफ इंसिडेंस था लेस देन क्रिटिकल एंगल से केस रे एंगल ऑफ डेविएशन रो वैल्यू एटी के आसी जिवो एबे देखो एई जगह रे एंगल ऑफ डेविएशन एज ए फंक्शन ऑफ आई मते मिललानी कारण एटी वेरिएबल इज ओनली आई टा केवल वेरी करिवो μ2 μ1 दीटा को तो कांस्टेंट तेणु डेल्टा माने एंगल ऑफ डेविएशन टा इन टर्म्स ऑफ आई मते मिल गेला तो एटा हला केस 1 पई केस 1 नोट कर दियो तापर हमें केस 2 करियो एटा को नोट करते एबे देखो केस 2 रे हमें देखबा कि केस 2 टा हला एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल फिगर टा देखो ये जो येलो कलर रे एटा देखो एटा एग्जैक्ट एठी एंगल ऑफ इंसिडेंस टा क्रिटिकल एंगल सेति पई एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन टा 90 डिग्री अछि देखो माने पूरा रेटा एम्प्टी पड़ोछि तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री अछि एबे मु कोन कहले ना एंगल ऑफ इंसिडेंस टा क्रिटिकल एंगल टू अधिका नै गले ताले कोन होबो ताले टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होबो ता माने एई रेटा आउ सेकंड मीडियम को जीवो ही नै जदि न जीवो कोन होबो ना रिफ्लेक्शन होबो अगेन मीडियम ओरिजिनल मीडियम को बैक करिवो ता माने एटी रिफ्रैक्शन होबो ही नै
आई ग्रेटर देन थीटा सी माने जेतबेले एंगल ऑफ इंसिडेंट क्रिटिकल एंगल रु अधिक होची जेतबेले रिफ्रैक्शन हबनी कोन हो रिफ्लेक्शन हो आ से रिफ्लेक्शन को टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहा जाय तो एठी रिफ्लेक्शन होची व्हाइट कलर रे कथा कहूची गला पुनी रिफ्लेक्शन हैला एबे मते एंगल ऑफ डेविएशन बाहर करे अछि केमति बाहर करी ना सपोज एठी ए रेट रे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हेई न थांदा ताले रेटा कोड देथांदा ना ए रेटा स्ट्रेट एमति पळे थांदा जेहेतु टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हैला सेति पई रेटा ए डायरेक्शन में पळेबो ता माने ए रेटा जाई थांदा याडे बट गल्ला याडे ताले एंगल ऑफ डेविएशन कोटा एंगल ऑफ डेविएशन एटा बुझियला तबे ए एंगल ऑफ डेविएशन केमति बाहर करबे ना टोटल एंगल टा एटा एटा केते एटा गोटे स्ट्रेट लाइन ए एंगल टा टोटल टा हला 180 डिग्री एटा 180 डिग्री एटा आई एटा आर और आई इज इक्वल टू आर ताले डेल्टा रो वैल्यू केते त माने एठी एंगल ऑफ डेविएशन दैट इज डेल्टा इज इक्वल टू 180 माइनस आई प्लस आर एंड जेहेतु रिफ्लेक्शन होची एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होबो ता माने मु जानि कहि परिबि कि डेल्टा हिजबो 180 माइनस 2i बा पाई टर्म में लिखले डेल्टा रे वैल्यू आसीबो पाई माइनस 2i ता माने एटा हला एंगल ऑफ डेविएशन फॉर i माने एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन थीटा सी पाई क्लियर हैला केस 1 मार्क करतले डेल्टा रे वैल्यू एबे केस 2 मार्क कर देल डेल्टा रे वैल्यू आ एठी ओनली i बा एंगल ऑफ इंसिडेंस ही वेरिएबल कारण पाईटा तो कांस्टेंट ना बुझियला एबे केस 2 टा लिखि दियो तापर हमें ग्राफ खोजबा एटा केस 2 टा लिखि दियो देखो केस 1 थिला एंगल ऑफ इंसिडेंस लेस देन थीटा सी पाई सेतले डेल ला वैल्यू बारतला sin इनवर्स μ2 by μ1 into sin i minus i केस 2 माने फॉर एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल पाई एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ वैल्यू वाला केते पाई माइनस 2i तो जो फर्स्ट केस पाई ग्राफ टा हला एटा देखो एटा फॉर एंगल ऑफ इंसिडेंस लेस देन थीटा सी पाई ए ग्राफ सेकंड केस पाई माने फर्स्ट केस पाई एटा ए ग्राफ टा आसी क्लियर सेकंड ग्राफ सेकंड केस पाई माने जेतबे एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल माने जोटी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होउची से पाई ग्राफ टा होउची एटा बुझ पालो त माने ए ग्राफ रे ए पोर्शन रे जेतबे एंगल ऑफ इंसिडेंस लेस देन थीटा सी ए पोर्शन रे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो ही नहीं होउची कोन रिफ्रैक्शन ए पोर्शन रे जेतबे एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल सेतबे कोन होउची ना टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होउची तो एंगल ऑफ डेविएशन नो ग्राफ होउची एटा बुझ पालो एबे देखो एट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू पाई बाय 2 एंगल ऑफ इंसिडेंस जेतबे पाई बाय 2 ता माने एटा को केस इंसिडेंस एंगल ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल वाला केस एटी पुट करनो आई जगह रे पाई बाय 2 पुट करो केते आसीबो डेल्टा डेल्टा आसीबो पाई माइनस 2 into पाई बाय 2 केते आसीबो 0 देखो आसी 0 ना बुझी बुझी ना सेटा को वाला केस सेटा होची एई वाला केस माने एंगल ऑफ इंसिडेंस ता एमिति हैला ताले 90 डिग्री हैला ना ताले जी सीधा एमती पळेबो बुझ परछो ना बुझ परनो ताले ये तो जो डायरेक्शन में आस्तला से माने ओरिजिनल डायरेक्शन नहीं गला ताले एंगल ऑफ डेविएशन होबो केते 0 माने ये रे डेविएट ही हैला ताले एंगल ऑफ डेविएशन 0 माने ये पॉइंट क्लियर ओके तो एटा नोट कर दियो ए ग्राफ टा भी बुझ मन रखियो ग्राफ टा में भी क्वेश्चन आसी पारे नोट कर दियो तापर आकु एबे देखो किसटा क्वेश्चन करिया जोटा जति कि हमें पढ़िले टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन विषय रे किसटा क्वेश्चन करिया से रिलेटेड देखो फर्स्ट क्वेश्चन ए क्वेश्चन आस्तला CHSE बोर्ड एग्जाम 2014 में कौन क्वेश्चन दीजी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5 ए स्फीयर ऑफ दिस ग्लास इज इमर्ज्ड इन वाटर having refractive index is equal to 4/3 the critical angle for light rays originating within the sphere is how much
तमाने भाबो एटा गोटे कंटेनर जो वाटर अच्छी बुझेगा ना नहीं आउ ता भितर गोटे ग्लास रो बॉल अच्छी से ग्लास रो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे देला 1.5 वाटर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे देला 1.33 बा 4/3 जार वैल्यू होला 1.33 तो लाइट टा ग्लास रु वाटर को जाउछ आउ थरे कहूची लाइट टा ग्लास रु वाटर को जाउछ तमने लाइट टा डेंसर रु रेयर को जाउछ काहे कि ना ग्लास टा हला डेंसर मीडियम बिकॉज़ तार एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हला 1.5 वाटर टा हला रेयर मीडियम बिकॉज़ तार रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हला 1.33 तो लाइट टा डेंसर रु रेयर को जाउछ तमने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हबो तो एटी मते पचारछि क्रिटिकल एंगल रो वैल्यू जस्ट मने पकाओ कोन मु कहितले क्रिटिकल एंगल रो फार्मूला क्रिटिकल एंगल रो फार्मूला थिला कोन थीटा c इज इक्वल टू sin इनवर्स 1 डिवाइडेड बाय म्यू टू 1 अच्छा म्यू टू 1 टा कोन थिला ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द रेयरर मीडियम सॉरी डेंसर मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू रेयरर मीडियम त माने म्यू टू 1 टा एठी केते हबो ना म्यू टू 1 हबो म्यू टू डिवाइडेड बाय म्यू 1 बुझियो ना बुझियोनी आउ sin इनवर्स भीतर मु जो जिंसटा पकेइबी सेटा कोन हबो सबले लेस देन 1 हबो एबे देखो चेक करिया म्यू टू बाय म्यू 1 हला म्यू टू बाय म्यू 1 माने सबले मु 2 को डेंसर नै छी आ 1 को रेयर नै तो डी डेंसर मीडियम हला ग्लास केते हला 1.5 तो 1.5 टा को मु नै गली डायरेक्ट 3/2 बुझ पालो डिवाइडेड बाय म्यू 1 हला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर मीडियम केते देजी 3/2 डिवाइडेड बाय 4/3 एटा केता होबो एटा हे जबो 9 डिवाइडेड बाय 8 बुझ पालो म्यू टू 1 हला 9 डिवाइडेड बाय 8 ताहले 1 डिवाइडेड बाय म्यू टू 1 केता होबो ना दिस विल बी sin इनवर्स 1 डिवाइडेड बाय म्यू टू 1 माने 1 डिवाइडेड बाय 9/8 तो फाइनली एटा केते हे जबो sin इनवर्स 8 डिवाइडेड बाय 9 पे 8 डिवाइडेड बाय 9 टा लेस देन 1 ना ग्रेटर देन 1 लेस देन 1 बुझला ना नहीं तो एठु जान दबो कि तुम जोटा करजो ठीक करजो तमे जदी एठी 9 मनकर 9/8 पकई थांदो ताले एटा ग्रेटर देन 1 आस्ता ना तुम जान थांदो एटा भूल क्लियर होची ना नहीं तेनु आ भीतर सब लेस देन 1 वैल्यू टा ही आसे तबे देखो आंसर कोनटा देछि sin इनवर्स 8/9 माने ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर बुझ पालो ना नहीं एई फार्मूला मन लिखो थीटा c माने क्रिटिकल एंगल इज इक्वल टू sin इनवर्स 1 डिवाइडेड बाय म्यू टू 1 टा कोन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द डेंसर मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू रेयरर मीडियम तो म्यू टू 1 रे वैल्यू होला म्यू टू बाय म्यू 1 एमिति मन रख पारो और एटा को एमिति लिखि पारो जे थीटा c इज इक्वल टू sin इनवर्स 1 बाय म्यू टू 1 जगह म्यू टू बाय म्यू 1 पके देले केते जो डायरेक्ट sin इनवर्स म्यू 1 बाय म्यू 2 एमिति भी तुम मन रखि पारो ता भीतर एमिति वैल्यू सॉरी एक सेकंड sin इनवर्स म्यू 1 बाय म्यू 2 बुझ पालो तो म्यू 1 टा सबले रेयरर हुए म्यू 2 टा सबले डेंसर हुए तो म्यू 1 जगह रे 1 माने छोटो 2 माने बड़ो एमिति मन रख परबो तो 1 जगह रे रेयरर मीडियम रो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 जगह रे डेंसर मीडियम रो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो म्यू 1 बाय म्यू 2 यदि म्यू 2 बाय म्यू 1 9/8 तो म्यू 1 बाय म्यू 2 केते हो 8/9 एमिति भी बाहर कर परिबो एई फार्मूला रो भी बाहर कर परिबो और एई फार्मूला भी बाहर कर परिबो एका कथा क्लियर एटा नोट कर दियो तापर आकु एबे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन एटा आस्थिला CHSE 2019 बोर्ड एग्जाम रे क्वेश्चन कोन देजी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.419 कैलकुलेट द क्रिटिकल एंगल फॉर लाइट गोइंग फ्रॉम डायमंड टू एयर माने से दे देला कि डायमंड रो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे देला 2.419 जत्ते बेले लाइट टा डायमंड रु एयर को जाउची ताले से रिफ्रैक्शन पे क्रिटिकल एंगल टा केतना तो लाइट टा डायमंड रु एयर को जाउची एयर रो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स केते 1 बोली धरा जाय और डायमंड रो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देछि 2.419 त माने ए जगह रे मते दे देला डेंसर मीडियम रो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दैट इज म्यू 2 केते 2.419 रेयरर मीडियम रो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स माने एयर केते 1 बुझिला मते पचारछि क्रिटिकल एंगल तो क्रिटिकल एंगल थीटा c रो फार्मूला कोन sin इनवर्स 1 डिवाइडेड बाय म्यू 2 1 एटा भी नहीं पारो व्हिच विल बी इक्वल टू sin इनवर्स म्यू 1 by म्यू 2 एटा भी नहीं पारो व्हाटएवर फार्मूला यू मे टेक तो फाइनली एटा वैल्यू पुट कर देले कोन आस जीवो sin इनवर्स
1 μ1 जगह 1 पुट कर देली μ2 जगह 2.419 पुट कर देली क्लियर तो आपको जदि तुम बाहर करिवो पाखापाखी आंसर आसीबो अप्रोक्सीमेट एंगल आसीबो 24 डिग्री ये जिनसे ए वैल्यूटा को मन रखिथो बुझ पारलो कारण एमती तुम जदि नॉर्मली देखिबो वैल्यू आसीबोनी माने मन नहीं नथिबो तो यू नीड टू यूज कैलकुलेटर सेति पई मु कहूची कि ए वैल्यूटा मन रखिथो क्रिटिकल एंगल फॉर डायमंड इज 24 अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 24 डिग्री जेते बेले कि रेयरर मीडियम टा एआर था सेते बेले आसबो 24 डिग्री क्लियर हला नोट कर दियो तपर आकु जी एबे देखो ए क्वेश्चन टा आस्थिला CHSE 2013 बोर्ड एग्जाम रे कोन क्वेश्चन देछि कि एक्सप्लेन क्रिटिकल एंगल देन पचारछि कि लाइट ट्रैवल्स इन टू मीडिया A and B with speed 2 into 10 to the power 8 meter per second and 2.4 into 10 to the power 8 meter per second respectively. Calculate the critical angle between them. 3 मार्किया क्वेश्चन है तो फास्ट दे देला कि एक्सप्लेन क्रिटिकल एंगल मु कहि छी क्रिटिकल एंगल रो डेफिनेशन कोन क्रिटिकल एंगल रो डेफिनेशन कोन नाउ व्हेन लाइट मूव्स फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम the angle of incidence for which angle of refraction equal to 90 degree is called critical angle जोटा कि ऑलरेडी मु तुमको डेफिनेशन ने कहि छी when light travels from denser to rarer medium at a particular angle of incidence the refracted ray subtends 90 degree angle with the normal that angle is called critical angle तो ए डेफिनेशन ता सेठी लिखियो पड़िबो फर्स्ट बिट बुझियला ओके एबे हमें सेकंड बिट रो जो प्रॉब्लम ता करिया कोन देला कि दीटा मीडियम अछि गोटेला ए आ गोटेला बी ए मीडियम रे लाइट रो स्पीड हैला 2 into 10 to the power 8 बी मीडियम रे लाइट रो स्पीड हैला 2.4 into 10 to the power 8 ताले क्रिटिकल एंगल केते अच्छा मते कहलो देखिया एठी दीटा मीडियम अछि ए मीडियम और बी मीडियम कोटा रेयर कोटा डेंसर ना जो मीडियम रे लाइट रो स्पीड ता अधिका सेटा हला रेयरर मीडियम जो मीडियम रे लाइट रो स्पीड ता कम सेटा हला डेंसर मीडियम बुझि होछ ना नै ता माने एठी ए टा हला डेंसर मीडियम बी टा हला रेयरर मीडियम बुझला ए टा हला डेंसर मीडियम बी टा हला रेयरर मीडियम तो मते सीधा पचार छी क्रिटिकल एंगल तो मु क्रिटिकल एंगल रो फार्मूला लिखबी थीटा से हे जिवो sin इनवर्स 1 divided by mu21 which will be ultimately sin inverse mu1 by mu1 माने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयरर मीडियम mu2 हला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम बुझियला अच्छा अच्छा मते कहले देखिया mu1 रो वैल्यू केते ने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयरर मीडियम दिस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज absolute refractive index of rarer medium is equal to c divided by velocity of light in rarer medium c टा कोन velocity of light in vacuum अच्छा mu2 रो वैल्यू केते c divided by v2 टा कोन ना velocity of light in denser medium क्लियर कारण मु सबले 1 टा को रेयर नउची 2 टा को डेंसर नउची ताहाले mu1 by mu2 केते हो mu1 हला c by v1 mu2 हला c by v2 ताले mu1 by mu2 केते हो ना mu1 by mu2 हबो v1 सॉरी v2 divided by v1 एटा हो इक्वेशन 1 एटा हो इक्वेशन 2 क्लियर एबे इक्वेशन 2 रो वैल्यू इक्वेशन 1 ने पुट कर दियो ताहले तमे कोन पाइबो ना थीटा से हे जिवो sin इनवर्स mu1 by mu2 जगह पके देली v2 by v1 माने v2 divided by v1 क्लियर तो v2 माने कोन 2 टा सबले मु डेंसर नै छी 1 टा सबले मु रेयर नै छी ता माने sin इनवर्स v2 जगह नै जी डेंसर मीडियम रे लाइट रो वेलोसिटी माने कोन 2 into 10 to the power 8 v1 माने velocity of light in rarer medium माने 2.4 into 10 to the power 8 कलडा काटी देले केते आसीबो 10 to the power 8 10 to the power 8 कैंसिल 10 to the power 8 10 to the power 8 कैंसिल बोलला केते 2 by 2.4 तो 2 by 2.4 आसीबो केते आकु 2 रे कटले 1 आकु 2 रे कटले 1.2 तो which will be equal to 8 मो स्पेस नहीं मैं 8 लिखि दोची sin इनवर्स
1 divided by 1.2, which will be ultimately sin inverse 10 divided by 12, which is equal to sin inverse 5 by 6. ଏବେ ମୁଁ କଣ କହିଥିଲି sin inverse ଭିତରେ ସବୁବେଳେ ଛୋଟ less than 1 वाला नंबर आसे 5 by 6 टा less than 1 हो तो जान लो कि तुम्हारा आंसर ठीक अछि बुझ पारछ ना नहीं तो sin inverse 5 by 6 रो वैल्यू तुम माने तो काढी परिबनी तो जदि एग्जाम रे अछि 80 छाड़ दियो आ आगु को जीवा दरकार नहीं अच्छा अप्रोक्सीमेट वैल्यू बाहर करियो केमती ना 5 by 6 रो वैल्यू बाहर कर 5 by 6 रो वैल्यू हो 6 by 5 तो पाखा पाखी आसी जीवो sin inverse 0.84 बुझी 0.83 0.84 अच्छा आमे को वैल्यू सहित एक्वेंटेड अछि sin 30 हैला 1/2 sin 60 हैला √3/2 तो √3 रो वैल्यू हैला 1.73/2 1.73/2 माने आपको 2 रे काटले आसीबो पाखा पाखी 0.85 बुझ पारछो एटा 0.84 एटा 0.85 sin 60 रो वैल्यू होची 0.85 कथाटा बुझ पारछो ना नहीं तो एबे जो एंगल टा आसीबो पाखा पाखी 60 डिग्री पाखा पाखी वैल्यू आसीबो बुझ पारछो ना 60 डिग्री रु टिके अधिक आसीबो काहे कि ना 0.85 हेतले 60 आसीटा 0.84 सॉरी 60 डिग्री रु टिके कम आसी 59 पाखा पाखी आसीबो तो तुम एतिक लिखि देले भी फुल मार्क मिल क्लियर हैला ओके एटा नोट कर दियो तापर आकु दियो एबे देखो कोन क्वेश्चन आसी राइट टू नेसेसरी कंडीशन फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एटा सीबीएसई बोर्ड एग्जाम रे आस्तिला 2022 रे 2 मार्क रो क्वेश्चन हमने दीटा ही पॉइंट अछि 2 मार्क रो क्वेश्चन व्हाट आर द कंडीशन ऑफ टीआईआर ऑलरेडी तुम मानको कहि सारछि कोन से कंडीशन ऑलरेडी कहि सारछि कंडीशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन लाइट शुड ट्रैवल फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम पॉइंट 1 पॉइंट 2 है एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल तो ये दीटा पॉइंट तुमको लिखियार अछि दीटा पॉइंट लिखले 2 मार्क क्लियर हैला ओके तो ये दीटा पॉइंट लिखि दियो तापरे आकु दियो एबे देखो आ गोटे क्वेश्चन एटा सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2019 ने आस्तिला 2 मार्क रो क्वेश्चन फर्स्ट बीट है अंडर व्हाट कंडीशन इज द फेनोमेना ऑफ टीआईआर ऑफ लाइट इज ऑब्जर्व माने जस्ट पूर्व कहली व्हाट आर द कंडीशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फर्स्ट बीट रो आंसर पाइयो सेकंड बीट पचाला कि ऑब्टेन द रिलेशनशिप बिटवीन द क्रिटिकल एंगल एंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम कोनटा रिलेशन तो कोनटा रिलेशन एठी 2 मार्क देज माने एटा गोटे मार्क तो रिलेशन कोन थिला रिलेशन थिला कि क्रिटिकल एंगल is equal to sin inverse 1 divided by mu 1 which will be ultimately equal to sin inverse mu 1 divided by mu 2 mu 1 है refractive index of rarer medium mu 2 है refractive index of denser medium जेहेतु 1 मार्क अच्छी तो मु खाली फॉर्मूलाटा लिखि देथि बट 2 मार्क दिले मते डिराइव करियो पड़थांता बुझियो ना बुझियो देखो डेरिवेशन टा म ऑलरेडी कहि क्रिटिकल एंगल लो डेरिवेशन टा सॉल्व करछि तो एठी बिट ए रे से दीटा कंडीशन लिखियो बिट बी रे रिलेशन टा लिख तो 2 मार्क पाइ तो जदि डिराइव करियो पचारथांता क्रिटिकल एंगल लो डेरिवेशन ताहले तुमको एटा बाहर करियो पड़थांता एटा डेरिवेशन पे एटा बाहर करियो पड़थांता स्नेल्स लॉ पके की क्रिटिकल एंगल वैल्यू थीटा इज इक्वल टू sin इनवर्स 1 by mu 1 एटा बाहर करियो बुझेला ओके तो एटा को नोट कर दियो
क्वेश्चन लिखी ता आंसर भी लिखि दियो क्वेश्चन लिखो ता तले आंसर लिखो बिट ए बिट बी तापर आकु एबे देखो ए क्वेश्चन आसला नीट 2020 रे कोन क्वेश्चन अछि if the critical angle for total internal reflection from a medium to vacuum is 45 degree then the velocity of light in the medium is how much ता माने से पचार लागी गोटे मीडियम रू लाइट जाउची वैक्यूम ता पई की क्रिटिकल एंगल हैला 45 डिग्री ताहाले सेही मीडियम रे लाइट रो वेलोसिटी केते हो ता माने एठी डेंसर मीडियम ता हला सेही मीडियम रेयर मीडियम टा की वैक्यूम बुझ परछ ना नै तो मते से मीडियम रे लाइट रो वेलोसिटी बाहर करे रो क्लियर अच्छा मते दे देला कोन क्रिटिकल एंगल दे देला 45 डिग्री बुझ परलो पचारला केते ना डेंसर मीडियम एटी डेंसर मीडियम डाला मीडियम रेयर मीडियम डाला वैक्यूम तेणु वैक्यूम रो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबले 1 मु μ1 को सबले रेयर मीडियम ने तो 1 अच्छा तो μ2 मते फाइंड आउट करार अछि आ मते कोन पचार छी v2 माने वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डेंसर मीडियम एटा ही पचार v2 मु केतले जानि पारि ना जेते बेले मते μ2 जणा दिबो कारण v2 हे जो c डिवाइडेड बाय μ2 तो मतलब μ2 फाइंड आउट करार अछि अच्छा μ2 केन फाइंड आउट करबी क्रिटिकल एंगल कोन ना क्रिटिकल एंगल रो फार्मूला हला थीटा से हला sin इनवर्स 1 by μ21 which will be sin inverse μ1 by μ2 है ना नहीं तो this implies that μ1 by μ2 केते हिजबो ना sin थीटा c थीटा c रो वैल्यू देछि केते 45 डिग्री त माने sin 45 डिग्री त माने आर वैल्यू केते 1 by √2 त माने μ1 by μ2 हला 1 by √2 मते दरकार कोन μ2 त माने μ2 केते हो μ1 by μ2 हला 1 by √2 मते दरकार कोटा मते दरकार μ2 त μ2 केते हिजबो √2 त माने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम रो वैल्यू हे गला √2 तो मत पचारती वेलोसिटी इन डेंसर मीडियम ताले v2 हे जीवो c by μ2 c हैला कोन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम ता वैल्यू केते 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय √2 तो फाइनली केते आसीबो 3 by √2 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकंड बुझला तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर क्लियर एबे गोटे जिनस देखो ए थीटा सी रो फार्मूला एपर्यंत मु केथर लिखलेनी 4-5 थर लिखलेनी तो तमे जेतले प्रॉब्लम बारंबार करिवो फार्मूला आपे आपे मन रही तो बसी की एमदी हनुमान चालीसा पढ़ला बेले घोषा दरकार फार्मूला माने तमे प्रॉब्लम कले ए फार्मूला गुडा आपे आपे इनडायरेक्टली मन रही सेम माने एमिदी प्रॉब्लम करो जोथरे ए क्रिटिकल एंगल बार बार तुमको लिखिया पड़ो तो बार बार ए जिनसडा लिखले आपे आपे माइंड रे प्रिंट हे बुझियला तो एटा नोट करो तापर आकु एबे क्वेश्चन टा आस्थिला AIPMT 2007 रे क्वेश्चन कोन देछि देखो ए स्मॉल कॉइन इज रेस्टिंग ऑन द बॉटम ऑफ ए बीकर filled with a liquid बुझियला a ray of light from the coin travels up to the surface of the liquid and moves along its surface as shown in the figure तो पचारछि कोन हाउ फास्ट इज द लाइट ट्रैवलिंग इन द लिक्विड माने पूर्व क्वेश्चन जो टाइप रो थिला ए क्वेश्चन भी से टाइप कोन ए क्वेश्चन अछि ना देखो एटा गोटे बीकर अछि ए बीकर रे गोटे लिक्विड अछि आ बॉटम रे गोटे कॉइन टे अछि तो ए कॉइन रो लाइट ता एमति जाउछि तापर एमति पडुछि बुझ परलो आ आर डायमेंशन दे दै चार माने बीकर रो डेप्थ दे देला 4 सेंटीमीटर आ ए लेंथ रा दे देला 3 सेंटीमीटर पचारछि कोन ना ए लिक्विड रे लाइट रो वेलोसिटी पचार तो ए लिक्विड रे लाइट रो वेलोसिटी पचारछि माने मते ए लिक्विड रो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जदि मु जानि जिवि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जानि ताले लाइट रो वेलोसिटी ए लिक्विड रे मु बाहर कर परिबि बुझियला तो को डाटा दे जे मु प्रथमे लिखि तो मते सीधा पचारछि कि आरो डाटा बेसी देइनी पचारछि कि आरो वेलोसिटी केते हो क्लियर अच्छा मते को लाइट टा एबे देखो लाइट रो पाथ केमती सीधा एमती जाउची सेकंड एमती गला
तापर एमती गला। अच्छा यही जगहटा कौन ये जगहटा है बाउंड्री कहीं ना यहाँ है डेंसर मीडियम और ऊपरटा है रेयर मीडियम एटा है लिक्विड एटा है भैक्यूम बा एयर तो यहाँ डेंसर एटा रेयर तो लाइटा एमती जामती पड़ेगा ताने यही जगह रिफ्रैक्शन होना नहीं यही जगह रिफ्रैक्शन होना नहीं आईटा है नॉर्मल ताले एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन केते एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एटा हो आई एंगल ऑफ इंसिडेंस एटा हो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर ताले ए जगह आर टा केते 90 डिग्री ना ताने ए जगह आर हो जाउची 90 डिग्री आ लाइट टा कोठी जाउची लाइट टा डेंसर रु रेयर को जाउची तो जिते बड़े लाइट डेंसर रु रेयर को जाए आ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाए से टाइम में एंगल ऑफ इंसिडेंस को कौन कहा जाए क्रिटिकल एंगल ना नहीं तामाने एठी आई इज नथिंग बट क्रिटिकल एंगल बुझी होछ ना बुझी हो तामाने ई आई जगह मु लिखि देली थीटा सी आई जगह मु लिखि देली कोन थीटा सी एबे देखो ए नॉर्मल आउ से बिकर ए लेंथटा पैरेलल ताले एटा जदि थीटा सी एटा थीटा सी हबो ना हबोनी हबो अच्छा आउ एटा गुटे राइट एंगल ट्रायंगल में लेट्स से एटा ए दे देली एटा बी दे देली एटा सी दे देली एटा गोटे राइट एंगल ट्रायंगल ताहले मते को आर गोटे साइड है 3 सेंटीमीटर आ गोटे 4 सेंटीमीटर ताले तार हाइपोटेनस टा एच टा केते हबो ना एच टा हो टी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम ता माने एच विल बी पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट ओवर तो पी को नहीं जा 3 बी को नहीं जा 4 ता माने एटा केते हो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर रूट ओवर एटा केते हो 5 ता माने ए जो एच टा माने हाइपोटेनस टा केते होला 5 ताले मते कहलो sin थीटा सी टा केते हो sin थीटा सी केते हो sin थीटा सी जो p by h p केते p हला 3 h केते h हला 5 तमने sin थीटा सी रो वैल्यू केते 3 by 5 राइट ज्योमेट्री मु पाई गली ओके बट क्रिटिकल एंगल ऑफ फार्मूला इन टर्म्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कोन थीटा सी इज इक्वल टू sin इनवर्स 1 by mu 2 1 which will be sin inverse mu 1 by mu 2 है ना नहीं दिस implies that sin theta c केते ना mu 1 by mu 2 but mu 1 by mu 2 is equal to sin theta c और sin theta c रा वैल्यू केते पाइ 3 by 5 ता माने mu 1 by mu 2 is equal to 3 by 5 है ना नहीं अच्छा एठी mu 1 टा रेयर मीडियम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर मीडियम mu 2 टा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम आउ एपटर विषय किछि कहिन त माने एटा को वैक्यूम दे देबी माने रेयर मीडियम को वैक्यूम नै दिबी ताले mu 1 टा केते हिजो 1 जदि mu 1 टा 1 ताले mu 2 केते हिजो mu 2 हे जिवो mu 1 देखो mu 1 by mu 2 equal to 3 by 5 ताले 3 mu 2 is equal to 5 mu 1 ताले mu 2 केते हिजो 5 by 3 mu 1 रो वैल्यू 1 त माने mu 2 रो वैल्यू केते आसीबो mu 2 रो वैल्यू आसी जिवो 5 by 3 क्लियर त माने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस लिक्विड आसी होला 5 by 3 तो मते पचार छी कि ए लिक्विड रे वेलोसिटी ऑफ लाइट केते माने v2 पचार तो v2 इज इक्वल टू c डिवाइडेड बाय mu क्लियर c रो वैल्यू केते ना वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम केते सेटा 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय mu2 होला 5 by 3 त माने एटा केते हि जिवो एटा हि जिवो 9 by 5 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकंड 9 by 5 को सॉल्व कले केते आसीबो 1.8 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकंड देखो कोडा दै जी ऑप्शन बी क्लियर हला जानि परलो तो एटा नोट कर दियो तापर आपको देखो ये क्वेश्चन टा आस्थिला जेई मेन 2021 रे कौन दै जी क्वेश्चन ने ए रे ऑफ लाइट passes from a denser medium to rarer medium at an angle of incidence I
The reflected and refracted rays make an angle 90 degree with each other. The angle of reflection and refraction are respectively r and r dash. The critical angle is given by what? चार्ट ऑप्शन दे तो एटा आगे निजे ट्राई करो पॉज करी निजे आगे ट्राई करो यदि तापर मु सॉल्व कर एटा निजे ट्राई करो देखो ये क्वेश्चन टा सॉल्व केमती करिया मते एठी पचार छी क्रिटिकल एंगल केते क्रिटिकल एंगल रो फार्मूला कोन थीटा सी इज इक्वल टू sin इनवर्स 1 by mu to 1 which will be equal to sin inverse mu 1 by mu 2 बुझेला तो मते एटी एनी हाउ mu 1 by mu 2 रो रेशियो बाहर करार अछि तो mu 1 by mu 2 रो रेशियो म केमती बाहर करियो मते एटी स्नेल्स लॉ अप्लाई करियो पड़ी स्नेल्स लॉ एटी कोन ना एटी रिफ्रैक्शन होउची एटाला डेंसर मीडियम एटाला रेयर मीडियम तो मु सबले डेंसर मीडियम को 2 निए त माने एटाला mu 2 रेयर मीडियम को 1 निए त माने एटाला mu 1 अच्छा लाइट डेंसर रेयर को जाउची एबे जदि मु स्नेल्स लॉ अप्लाई करबी कौन लिखी ना mu 2 into sin I because angle of incidence I देछि is equal to mu 1 into sin r dash because r dash होछि angle of refraction mu 1 into sin r this implies that mu 1 by mu 2 केते होबो mu 1 by mu 2 is sin I by sin r sorry sin r dash because r dash है angle of refraction तो sin I by sin r ठीक अछि तो मते एठी कोन ना I और r dash भितर रिलेशनशिप काढियो पड़ी एनी हाउ बिकॉज़ देखो sin इनवर्स ता भितर ए जो ऑप्शन ने अछि कोन cot r sin I tan r dash tan r त माने निहाती ए जो mu 1 by mu 2 जगह रे मु एठी जदी पुट करबी एटा कोन हिजो sin इनवर्स sin I by sin r dash तो I और r dash भितर जदी मु ओटे रिलेशनशिप काढ देबी ताले किछ ना किछ ओटा आसी जिवो ऑप्शन देखि मते भाबियो पड़ियो केमती मु अप्रोच करी त माने I और r dash भितर मते भाबियो पड़ियो कि कोनटा रिलेशनशिप अछि ओके एबे एठी देखो रिफ्लेक्शन भी होउची त माने एंगल ऑफ इंसिडेंस होउची I एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होउची r त माने I इक्वल टू r होबनी एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन त माने मु एठी लिखि परिबी I इज इक्वल टू r ताहले mu 1 by mu 2 केते ही जीवो ना sin r डिवाइडेड बाय sin r डैश बुझियो ना बुझियो sin r by sin r डैश हबो ना नहीं अच्छा एबे मते r और r डैश भीतर रिलेशनशिप काढियार अछि केमति काढिबी ना देखो ए एंगल टा 180 डिग्री ना 180 डिग्री एटा केते r एटा केते r डैश एटा केते 90 डिग्री ताले r plus 90 डिग्री plus r डैश 180 होबो r plus 90 plus r डैश 180 होबो ना नहीं हबो तार मैं एटी लिखिबी r plus r डैश plus 90 is equal to 180 ताहले r plus r डैश केते हो 180 minus 90 केते 90 खबर नहीं r plus r डैश इज 90 ताहले r डैश केते हिजो 90 minus r r डैश वैल्यू एटी पुट कर दियो तो एटा हिजो sin r डिवाइडेड बाय sin r डैश जगह sin 90 minus r एटा देखो mu 1 by mu 2 अल्टीमेटली मते मिली गला sin r by sin 90 minus r वे sin 90 minus r रा वैल्यू केते cos r ना नहीं हमने अल्टीमेटली mu 1 by mu 2 को कोन लिखि परबी sin r डिवाइडेड बाय cos r बुझला दिस implies that mu 1 by mu 2 is equal to tan r एटा ही फाइनली तमे पाई गला तो mu 1 by mu 2 हला tan r मते थीटा सी मते मिली sin इनवर्स mu 1 by mu 2 त माने अल्टीमेटली थीटा सी केते हिजबो sin इनवर्स tan r एटा ही फाइनल आंसर तो कोड देखो को ऑप्शन दै छी sin इनवर्स tan r ऑप्शन
डी। क्लियर? ता नोट कर दियो तापर आकु जा। आमे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन थ्योरी पढ़ले, तो एबे आमे पढ़िबा कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एप्लीकेशन कोन गुडा अछि। तीन चारटा एप्लीकेशन अछि, पॉइंट वाइज आमे पढ़िबा। तो फर्स्ट एप्लीकेशन देखो कोन लिखा है कि पॉइंट सोर्स सिचुएटेड एट द बॉटम ऑफ ए टैंक filled with a liquid of refractive index mu up to height h, it is found that light comes out of liquid surface through a circular portion above the source. Find the radius of circular area. आप डायरेक्ट क्वेश्चन भी आसे, माने न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आसे। तो देखो कौनटा कहिछि, से कहला कि भाबो एटा गोटे लिक्विड, एटा हला गोटे लिक्विड, ए लिक्विड रो सरफेस रु h डेप्थ तळे गोटे लाइट सोर्स अछि जोटा लिखा है ए, बुझला। तो मु जदि ऊपर देखिबी मते लागिवो कि एई लाइट सोर्स रु बाहरुतबा लाइटटा गोटे सर्कुलर एरिया रु बाहरुछि। ए जो ब्लू कलर रो सर्कुलर एरिया देखा होछि सेटा, माने मु जदि ऊपर देखि मते लागिवो कि लाइटटा गोटे सर्कुलर एरिया रु बाहरुछि। तले काहे कि सेटा होछि, एबे देखो एई जो सोर्स सब डायरेक्शन में लाइट जाउछ हो ना नहीं। एबे देखो एउडू ए जो लाइटटा गला, ए लाइटटा अच्छा ए जो लिक्विडटा अछि सेटा हला डेंसर मीडियम, तार रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हला μ2, ऊपरटा बाबो रेयरर मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हला μ1, तो μ2 इज ग्रेटर देन μ1। अच्छा ए जो लाइटटा गला देखो, ए लाइटटा एठी कोन हो, रिफ्रैक्शन हो। अच्छा ए लाइटटा कोठू कोठी जाउची, लाइटटा डेंसर रु रेयरर को जाउची, सेति पई ए लाइटटा एंगल ऑफ इंसिडेंस टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन अधिक हो, बुझला ना। तो ए लाइटटा पास करियो। अच्छा जेते मु आगु को जीवी भाबो कि ए जो एंगल ऑफ इंसिडेंस ता बढ़ी बढ़ी जो, माने एठी देखो आ गोटे जिंस करछि, एठी धरा सपोज एठी गोटे लाइटटा गला, तो एठी रिफ्रैक्शन होबो ना होबो, होबो। तो एठी जो एंगल ऑफ इंसिडेंस ताठू ए एंगल ऑफ इंसिडेंस टिके अधिका, तो जेते मु आगु को जीवी से लाइट रो एंगल ऑफ इंसिडेंस सेते बढ़ी बढ़ी जीवो, बुझि परला ना नहीं। तो गोटे पॉइंट आसीबो जो पॉइंट रे एंगल ऑफ इंसिडेंस का क्रिटिकल एंगल सहित समान हो जो ना नहीं। तो जो पॉइंट रे एंगल ऑफ इंसिडेंस का क्रिटिकल एंगल सहित समान हो, माने एठी भाबो एठी एंगल ऑफ इंसिडेंस का क्रिटिकल एंगल सहित समान, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन केते हो 90 डिग्री हो, बुझो ना नहीं। अच्छा जदि मु ए पॉइंट आगु को जीवी, सपोज ए पॉइंट गले, ए लाइटटा जो गला, ए लाइटटा जो गला, ए जो एंगल ऑफ इंसिडेंस था सेटा ए क्रिटिकल एंगल टू अधिका हो निहाती। ए पॉइंट रु आगु को जो लाइट कंसीडर करेबी सब गुडा को पई लाइट रो एंगल ऑफ इंसिडेंस का क्रिटिकल एंगल टू अधिका ही हो। तो गोटे एग्जांपल नेली एटा देखो, ए जगह रे एंगल ऑफ इंसिडेंस का क्रिटिकल एंगल टू अधिका, तो जदी एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल टू अधिका आ लाइट ता जते बेले डेंसर रु रेयरर को जाउची सेते बेले कोन हुए, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुए ना। तो कौन होबो ना ए पॉइंट रो माने सी पॉइंट रो आडू कोनोसी भी लाइट रेयरर मीडियम को जीवो नाही, काहे कि कारण टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हे कि सब गुडा लाइट बैक करि आसीबो से लिक्विड, बुझियला। तो जेमति एपटे सी पर्यंत लाइट बाहरिबो, सेमति लेफ्ट हैंड साइड देखो बी रु डी पर्यंत लाइट बाहरिबो, डी रु एपट को लाइट बाहरिबो, काहे कि कारण डी पॉइंट रे जो लाइटटा जाउची सेठी जो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से तो समान, तो डी रु जदी मु आगु को जीवी कोनोसी भी लाइट बाहरिबो, बुझियो। तो तमे 3 डायमेंशनल ये रे भाबो, तुम ऊपर जो देखियो ए जो जिनसटा गोटे सर्कुलर एरिया अपियर हो ना, फील कर परछो ना नहीं। जेहेतु एटा 2 डायमेंशनल फिगर से मु लेफ्ट हैंड साइड ने राइट हैंड साइड ने, पर सब डायरेक्शन में सेम एउटू जति जो बी रु सी डिस्टेंस सपोज आर, तो ए आर का 3 डायमेंशन ले सब आडू थिबो ना नहीं, एटा भी आर थिबो, 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 एटा गोटे कोन हिजो सर्कुलर एरिया हो ना नहीं। तो मते से सर्कुलर एरिया रो लाइटटा ही देखा, बुझियो जी। मते एटी कोन बाहर करियार अछि, ए रेडियसटा केते हो, माने से जो सर्कुलर एरिया रो रेडियसटा केते, हमें भी डिराइव करिया सेटा। देखो केमि डिराइव करिया। अच्छा एटी कोन कोन डाटा हमको देइछि, h टा हला डेप्थ ऑफ द लाइट सोर्स, माने h डेप्थ रे से लाइट सोर्स ता अछि। μ2 देछि डेंसर मीडियम रो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, μ1 देछि रेयरर मीडियम रो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स,
बुझेला। अच्छा मते बाहर करियार अछि एच, ठीक ओके। अच्छा एइटा हला क्रिटिकल एंगल, एइटा जदि क्रिटिकल एंगल मु गोटे ट्रायंगल नेली ए बी सी, आउ थरे कहूची ट्रायंगल ए बी सी मु ड्रॉ कर दोची बेटर, तो तुम माने को जानिया को सुविधा हबो। देखो ट्रायंगल ए बी सी रे एइटा जदि थीटा सी ताले एइटा भी थीटा सी होबो काहे कि कारण ए जो लाइन आउ ए लाइन पैरेलल टू इच अदर, ताले एइटा थीटा सी हेले एइटा भी थीटा सी होबो, बुझियला। अच्छा तो मु कोन करली ना ट्रायंगल ए बी सी रे इन ट्रायंगल ए बी सी tan थीटा सी केते होबो, tan थीटा सी केते होबो, एइटा थीटा सी एटा हला थीटा सी, tan थीटा सी केते होबो बी सी डिवाइडेड बाय ए बी, बुझियला। अच्छा ये बी सी टा कोन रेडियस ना आर, तो बी सी जगह आर लिखिन, ए बी टा कोन एच माने डेप्थ ऑफ द लाइट सोर्स, तो आर जगह एच लिखिन। tan थीटा सी हला आर बाय एच, दिस इंप्लाइज दैट आर केते हे एच इनटू tan थीटा सी, बुझियला। तो मते किंतु थीटा सी देनी ना, मते कोन देछि मते एच देछि μ1 देछि μ2 देछि, तो मते tan थीटा सी को μ1 μ2 रे कन्वर्ट करियार अछि। केमती कन्वर्ट करबी ना मु ऑलरेडी जानि छी कि क्रिटिकल एंगल थीटा सी इक्वल टू sin इनवर्स 1 by μ21, ये μ21 टा कोन ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू रेयरर मीडियम, मु जानि छी थीटा सी जदि sin इनवर्स 1 by μ21 ताले sin थीटा सी केते हो, sin थीटा सी हिजबो 1 डिवाइडेड बाय μ21, तो मते sin थीटा सी रो वैल्यू जणा अछि, मते दरकार tan थीटा सी रो केमती बाहर करिवि ना मु ऑलरेडी बेसिक ट्रायंगल रूल रु जानि छी, कोन जानि छी ना सपोज sin थीटा मु जनरली निये कोन नी sin थीटा निये p by h होना ना, tan थीटा केते हुए tan थीटा हुए p by b, जोटा को मैं एमती लिख पारि p डिवाइडेड बाय h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर रो रूट ओवर b माने बेस टाको h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर फॉर्म रो रूट ओवर फॉर्म में लिखि पारि पाइथागोरस थ्योरम अनुसार, तले एटा हला tan थीटा। तो sin थीटा ऑलरेडी मते देछि 1 by μ21, तो 1 टा को p नै जाओ μ21 को h नै जाओ, आउ थरे कहूची sin थीटा सी देछि ना 1 by μ21, p टा को 1 नै जाओ h टा को μ21 नै जाओ, ताहाले tan थीटा सी केते होबो, tan थीटा सी केते होबो, स्पेस नहीं टिके एडजस्ट करो, tan थीटा सी केते होबो एठी देखो एठी लिखो जी tan थीटा सी होबो p जगह लिखबी कोन 1, h जगह लिखि ए b जगह लिखि h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर रूट ओवर, h जगह केते लिखि μ21, त माने μ21 रो होल स्क्वायर माइनस p स्क्वायर अगेन 1, तो 1 रो स्क्वायर माने 1, त माने tan थीटा सी रो वैल्यू केते आसी गला 1 डिवाइडेड बाय रूट ओवर ऑफ μ21 स्क्वायर माइनस 1। तो एबे एई फार्मूला रे एटा दे दियो इक्वेशन 2, एटा दे दियो इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 ने इक्वेशन 2 रो वैल्यू पुट कर दियो, केते आसीबो फाइनल फार्मूला आसीबो r इज इक्वल टू h इनटू μ21 रो होल स्क्वायर माइनस 1 रो रूट। नाउ एई फार्मूला टाकू तुम मानको मन रखिया को पड़े, डायरेक्ट क्वेश्चन आसे ए थ्योरी रु, तो ये फार्मूला टाकू ट्राई करो मन रखिया पे, r माने रेडियस को रेडियस ऐसे सर्कुलर एरिया रो रेडियस हिजबो h डिवाइडेड बाय μ21 रो होल स्क्वायर माइनस 1 रो रूट, ठीक एटा नोट कर दियो तापर आकु जी। एबे गोटे क्वेश्चन करिया जोडा हम जस्ट पूर्वरु पढ़ले ता रिलेटेड रो गोटे क्वेश्चन कोन लिखा है देखो, a point source of light is placed 4 meter below the surface of a liquid of refractive index 5 by 3. The minimum diameter of a disc which should be placed over the source
on the surface of water to cut off all light coming out of water. Sorry, এটা হলো coming out of water নুহে, coming out of liquid. To cut off all light coming out of liquid. हैला, ये क्वेश्चन ना ट्राई करो. क्वेश्चन टा भी सॉल्व करिया. देइछि कोन कोन डाटा देखो. एठी देइछि कि गोटे लिक्विड अछि, से लिक्विड रो 4 मीटर डेप्थ रे, 4 मीटर डेप्थ रे गोटे पॉइंट सोर्स अछि, लाइट सोर्स. ए पॉइंट लाइट सोर्स अछि. तो आउ ए लिक्विड रो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स केते दे देला. लिक्विड रो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे देला 5/3. तो मु आकु म्यू2 नेली. अच्छा, ऊपर विषय रे किछि कहिनी, तो जदी कहिनी मु सेटा नै जी एआर. तो एआर रो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हला 1. बुझियला. तो आदरो लाइट बाहरिया को लागिवो, सब डायरेक्शन में लाइट ता बाहरिया को लागिवो कोडू पॉइंट सोर्स रो. बट आफ्टर ए सर्टेन डिस्टेंस फ्रॉम हियर लाइट आ बाहरिवो काइना तार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हे जिवो. हम जस्ट आगुर पढुतले. तो लाइट ता गोटे सर्कुलर एरिया रो ही बाहरिवो. भाबिने से सर्कुलर एरिया रो रेडियस होची r. तो r रो फार्मूला कोन थिला, जस्ट पूर्व हमें पढ़ले. r रो फार्मूला थिला r = h डिवाइडेड बाय μ21 रो होल स्क्वायर माइनस 1. बुझियला. तो सी क्वेश्चन पचारछि मु गोटे डिस्क नेबी, तार डायमीटर केते हबो सो दैट मते बाहर आउ कोनोसी लाइट देखा जीवनी. बुझियो ना नहीं. तो एबे लाइट जो बाहरिबो से पॉइंट सोर्स रू गोटे सर्कुलर एरिया रू बाहरिबो. तो मु से सर्कुलर एरिया रे जदि से सर्कुलर डिस्क टा पके देबी ताले मते किछि लाइट देखा जीवनी. ता माने से जो डिस्क रो डायमीटर केते हबो नै, सर्कुलर एरिया रो डायमीटर जेति की हबो डिस्क रो डायमीटर सेति की हबो. सर्कुलर एरिया रो डायमीटर जेति की हबो से डिस्क रो डायमीटर सेति की हबो. तो मते से सर्कुलर एरिया रो प्रथमे रेडियस बाहर करबी, तापर डायमीटर बाहर कर देबी. रेडियस रो फार्मूला थिला h * μ21 होल स्क्वायर माइनस 1. ताहले डायमीटर केते 2 * रेडियस. ताहले डायमीटर d केते हे जिवो ना 2h डिवाइडेड बाय μ21 होल स्क्वायर माइनस 1. एबे वैल्यू डायरेक्ट पुट कर देबा. h दे देछि केते, h दे देछि 4 मीटर. अच्छा, μ2 देछि 5/3, μ1 देछि 1. ताहले μ21 टा केते ना μ21 टा हला μ2 / μ1. μ21 हला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू रेयर मीडियम. तो μ2 / μ1 केते जिवो 5/3/1 5/3. क्लियर. एबे पुट कर दवा 2 * h, h जगह पकेली 4 डिवाइडेड बाय 5/3 होल स्क्वायर. एटा केते जिवो 25/9 माइनस 1 नो रूट ओवर. एटा जिवो 8 डिवाइडेड बाय एटा जिवो 16 डिवाइड बाय 9 रो रूट ओवर. तो 16/9 रो रूट ओवर केते जिवो 4/3. 3 टा ऊपर पळेबो. त माने फाइनली एटा केते जिवो 8 * 3 डिवाइडेड बाय 4. ताको काटि देले केते जिवो 6 मीटर. बुझियला. त माने द डायमीटर ऑफ द सर्कुलर डिस्क शुड बी 6 मीटर so that no light will be coming out of the liquid. क्लियर हैला. सेटा को नोट कर दियो. तापर आकु सेकेंड एप्लीकेशन हैला. सेकेंड एप्लीकेशन हैला टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑप्टिकल फाइबर. तो ऑप्टिकल फाइबर टा एमती गोटे फाइबर, तार कंस्ट्रक्शन टा देखो फिगर रे अछि. ए फाइबर रो तीनटा पार्ट. कोन कोन पार्ट सेटा एबे देखो जो येलो पार्ट टा सेटा हला सेटा को कहै जे कोर. बुझ पालो. माने सेटा पूरा इंटरनल पार्ट टा माने भीतर पार्ट टा एटा कहै जे कोर. कोर को कोर चारिपटे थाए क्लैडिंग लिखा है. जो येलो पार्ट हला कोर, ये जो व्हाइट पार्ट हला क्लैडिंग. ऊपर फिगर टा देखो, एटा हला कोर, एटा हला क्लैडिंग. क्लैडिंग को सराउंड करि थाए बफर. तो बेसिकली ऑप्टिकल फाइबर रो तीनटा पार्ट रहला. गोटे हला कोर, क्लैडिंग आ हला बफर. बुझियला. अच्छा, कोन हमें कंडीशन नहीं थाउ
कि कोर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टा क्लाडिंग रो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ठू अधिका था बुझ पालो माने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स of core is greater than refractive index of cladding এই कंडीशन रे हमें नहीं बुझ पालो तो ता द्वारा कोन हुए ना सपोज देखो लाइट टा ए तळ फिगर को आसा तळ फिगर रे जो व्हाइट पोर्शन टा एटा हला कोर आउ ता ऊपर पोर्शन टा जोटा ब्लू देखा होची सेटा होची क्लैडिंग बुझ पालो सपोज लाइट एटी एंट्री कला तो लाइट बाहर को ट्राई करिवो जदी लाइट टा बाहर को ट्राई करिवो तो लाइट कोठू कोठी की बाहर को जीवो लाइट कोर रु क्लैडिंग को जीवा को चाहिए आउ थरे कहूची सपोज लाइट एंट्री कला कोर भितरे तो एबे लाइट चाहिबो कि मु एई डायरेक्शन में बाहर जीवो सपोज से चाहिबो कि मु एई डायरेक्शन में बाहर जदी एई डायरेक्शन में बाहर को ट्राई करिवो से कोठू कोठी जीवो से कोर रु क्लैडिंग को जीवा को चाहिबो तो जदी कोर रु क्लैडिंग को जीवो ताले कोर रो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अधिका क्लैडिंग रो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम ताले से चाहिबो कि मु डेंसर रु रेयर को जीवा को चाहिबो बुझी होछ ना नहीं किंतु कोन हुए ना एठी जो एंगल ऑफ इंसिडेंस थाए सेटा ऑलवेज क्रिटिकल एंगल टू अधिका था बुझ पालो ए जो लाइट रो एंगल ऑफ इंसिडेंस सब बेले क्रिटिकल एंगल रु अधिका ही थाए तो ता द्वारा कोन होबो दीटा कंडीशन हमरो सैटिस्फाई हो गेला लाइट टा डेंसर रु रेयर को जीवा को चाहूची आउ एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल तो कोन होबो ना टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होबो तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हले होबो कोन ना कोनोसी भी लाइट कोर रु आ क्लैडिंग को जीव नहीं ता द्वारा कोन होबो ना हमरो लाइट लॉस होबनी लाइट हला बा सिग्नल हला से जमा लॉस होबनी मु धर सोर्स रु किछि सिग्नल पठौची तो सब तक सिग्नल मते डेस्टिनेशन में मिल जीवो कोनोसी भी सिग्नल बाटर आ लॉस होबनी तो यही कॉन्सेप्ट को ऑप्टिकल फाइबर रे अप्लाई करा जाय तो एटा को कॉन्सेप्ट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ना कॉन्सेप्ट तो देखो थ्योरी कोन लिखा है थ्योरी लिखा है कि इन ऑप्टिकल फाइबर लाइट प्रोपेगेट्स थ्रू मल्टीपल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन along the axis of the fiber of few micron radius in which refractive index of core is greater than cladding जोटा मु एठी लिखिली mu core is greater than mu cladding बुझियोला ना नहीं तो ता द्वारा कोन होबो ना हमर कोनोसी भी लाइट बा कोनोसी भी सिग्नल बाटरे लॉस होबो बुझियोला ना नहीं तो एठी भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एप्लीकेशन अछि तो ए थ्योरी टा आ ए फिगर टा ड्रा कर दियो सपोज बोर्ड रे क्वेश्चन आसीबो कि व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इन ऑप्टिकल फाइबर ताले एटा हबो आंसर फिगर से तो आंसर टा लिखि दो बुझियोला तोटा नोट करो तापर बोल एबे थर्ड एप्लीकेशन को जीवा थर्ड एप्लीकेशन है स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड जनरली हमें डायमंड को देखले चिक 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 देखा जाए कहीं सेमती देखा जाए एबे आगो थ्योरीटा देखो कोन लिखा है कि द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.5 देयरफॉर क्रिटिकल एंगल फॉर डायमंड इज 24 डिग्री डायमंड इज मेड इन सच ए वे दैट once the light enters into it when it tends to come out angle of incidence I becomes greater than critical angle theta therefore total internal reflection occurs repeatedly inside it the light which beams out from a few places entering into the eyes of the observer makes it sparkle बुझियला तो एटा कोन थ्योरी कहूची डायमंड रो जो मटेरियल रो बना हिची डायमंड रो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हला 2.5 तो मु जदी फार्मूला पकेबी क्रिटिकल एंगल रो थीटा c = sin इनवर्स 1 डिवाइडेड बाय μ2 1 आ मु बाहर मीडियम टा को माने रेयर मीडियम को एयर धरली ताहले मु एठी थीटा c रो वैल्यू कोन लिख परिबी sin इनवर्स 1 बाय μ2 एक सेकंड गोटे सेकंड अच्छा क्रिटिकल एंगल है sin इनवर्स 1 बाय μ2 1 सपोज मु एयर टाको नेली रेयर मीडियम ताले μ1 रो वैल्यू केते हिजो 1
ताले जो μ21 एटा केते हिजो μ2 डिवाइडेड बाय μ1 तामाने μ2 बुझ पारलो ताले एठी मु केते बसे दे sin इनवर्स 1 बाय μ2 एबे μ2 टा कोन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड तो sin इनवर्स जदि 1 डिवाइड बाय 2.5 कर देली ताले आंसर आसे मते पाखा पाखी 24 डिग्री जोटा कि ऑलरेडी गोटे क्वेश्चन हमें करिछि तो ता माने डायमंड आउ एयर कॉम्बिनेशन पाई माने डेंसर मीडियम होची डायमंड इटसेल्फ और एयर मीडियम जदि एयर अछि ता पाई की क्रिटिकल एंगल हैला 24 डिग्री बा 24 डिग्री तो एटा बाबा देखो डायमंड रो मु गोटे ड्राइंग करछि ए जो रेड कलर भाबो लाइट इनिशियली एयर रु आसिला डायमंड रे एंट्री कला एबे जेतेबेले एयर रु डायमंड को एंट्री कला लाइट टा एयर रु डेंसर को गला सेति पई देखो लाइट टा ए एंगल ऑफ इंसिडेंस टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन टिके छोट होई जाय बुझ परलो अच्छा वंस एंट्री कर देला अगेन ये एठी आउट रे जेके स्ट्राइक करबो ए सरफेस डायमंड रो ए सरफेस रे एबे कोन होबो ना एटा नॉर्मल एटा हिजो एंगल ऑफ इंसिडेंस बट डायमंड टा एमिति कंस्ट्रक्शन हेची कि ए जो एंगल ऑफ इंसिडेंस टा क्रिटिकल एंगल टू सब बेले अधिका थाए माने 24 डिग्री रु अधिका थाए तो जदि 24 डिग्री रु अधिका हो ताले कोन हो ए लाइट टा आ बाहर को जीवनी माने दिस लाइट विल अंडरगो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कारण ये डायमंड रु एयर को बाहर जाकू चाहूची ता माने डेंसर रु एयर को जीवाकू चाहूची एंड सेकंड कथा हला जो एंगल ऑफ इंसिडेंस टा क्रिटिकल एंगल टू अधिका ता माने अगेन ई कोन करबो ना टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हे की ता माने एठी की पड़ेना पुणी एठी कोन हो ना एठी इंसिडेंस हला एठी जो एंगल ऑफ इंसिडेंस ता रहइबो सेटा भी 24 डिग्री को अधिक तो अगेन कोन हो ना ये बाहर परिबनी पुणी थरे आसो रिफ्लेक्शन है कि एठी आसीला एबे एठी आउ थरे रिफ्लेक्शन हो एठी भी जो एंगल ऑफ इंसिडेंस ता रहइबो सेटा भी 24 डिग्री टू अधिक माने क्रिटिकल एंगल टू अधिक तो पुणी थरे से जीवो रिफ्लेक्शन है कि तो एमती है कि ता भितरे मल्टीपल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन रहो बाय चांस किछि लाइट सपोज एठी सपोज ए जगह रे कोन हला ना ए जो एंगल ऑफ इंसिडेंस ता क्रिटिकल एंगल टू कम ताले कोन हो ना लाइट ता रिफ्रैक्शन हो तो लाइट ता बाहर को आसबो बुझ परला त माने ए जो लाइट ता फाइनली बाहर को आसिला एटा को लाइट ए जो लाइट ता एंट्री करथिला बट ए जो लाइट एंट्री कला और फाइनली बाहरला ता भितरे ए लाइट ता बहुत गुडे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कला This light has undergone multiple total internal reflection before it comes out of diamond. तो सेति पई डायमंड ता स्पार्कल करे बुझ परलो तो एठी को थ्योरी ता काम कला एठी भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ना थ्योरी काम कला बुझ परछो ना नहीं तनु ए थ्योरी ता जहा लिखा है नोट कर दियो आ पूर्व रे भी बोर्ड रे क्वेश्चन आसे बुझ परछो ना नहीं तो ता नोट कर दियो तापर हमें फोर्थ एप्लीकेशन को जिबा फोर्थ एप्लीकेशन है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नो मिरेज जोटा को हम ओडिया रे कहू मरीचिका तो ए विषय तुम जानी थिबो मिरेज हला कि खरा दिने सपोज गोटे फांका एरिया रे गोटे फांका रोड रे मु जाउची तले मते देखा जिवो कि दूर रे रास्ता रे पानी अछि आ दूर रे जदी गोटे गछ पछ अछि ता छाईटा पानी रे मते देखा जी बट मु जतले ता पाखु को जीवी तले मते देखा जी माने पानी पानी किछि नथिबो कि आ छाई फाई भी देखा जिवोनी सेटा को जाय मिरेज बुझौ ना नहीं तो मिरेज रे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ना एप्लीकेशन होई छी तो प्रथम हमें थ्योरीटा देखबा थ्योरीटा कोन लिखा है छी mirage is caused due to total internal reflection in desert and other hot regions where refractive index of air near the surface of earth becomes lesser than that above due to heating of the earth. Light from distant objects approach the surface of earth with successively increasing incidence angle I till I greater than critical angle so that total internal reflection takes place and inverted image appears along the object. थ्योरीटा तो रहिला एबे बुझिबा जिंसटा कोन होची एक्चुअली खरा दिने कौन हुए ना आमर जो एयर गुड़ाक जो सरफेस पाखापाखि अच्छे से हिट हो जाए आउ आटमोस्फियर लोअर पोर्सन जोड़ाक अर्थ को लगिकी था से गुड़ाक हिटेड हो जाती आ जो एयर गुड़ाक आटमोस्फियर अपर लेवल था माने अर्थ टू टे दूर से गुड़ाक कम हिट था
तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एआर रो जो पोर्शन टा अर्थ को लागी की थाए तार रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टा कम थाए आज कंपेयर टू अपर पोर्शन बुझी ना नहीं माने सपोज एटा देखो एटा हला सपोज अर्थ एटा हला अर्थ को लागी की जो एरिया अच्छी एटमॉस्फेयर तार रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टा कम थाए ताकू रेयर और मीडियम कहले जस्ट ऊपर को पळेले धीरे धीरे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टा कोन होय ऊपर को गले धीरे धीरे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टा बढ़ी जाए एठी देखो मु आरो देइछि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कमी छै माने मु जतले एटमॉस्फेयर ऊपर को तळु को आसीबी ताले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टा कमी जिवो ता माने मु डेंसर मीडियम रु रेयर मीडियम को जिवि जदि ऊपर अर्थ आडू को आसीबी बुझी हला माने अपर एटमॉस्फेयर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अधिका थाए लोअर एटमॉस्फेयर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम थाए तो अपर एटमॉस्फेयर को डेंसर मीडियम कहा जाए और लोअर एटमॉस्फेयर को रेयर मीडियम कहा जाए क्लियर अच्छा तो कौन हुए भाव सपोज एटा गोटे ऑब्जेक्ट भाव एटा गोटे बड़ डेंगा गछटा तो सपोज गछरु लाइट टा एमती आसिला हैला आ एटा मु लेयर लेयर करी रखुची एटा गोटे एयर रो लेयर एटा गोटे एयर रो लेयर मु जत्ते बेले ऊपर तळ को जाउची रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कोन होउची रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ता होउची जत्ते ऊपर तळ को जाउची रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ता कम होउची ता माने मु डेंसर रु रेयर को जाउची अच्छा एबे देखो लाइट टा आसिला ए गोटे लेयर एंट्री कला तो ऊपरटा मु कहिछि डेंसर तळटा कहिछि रेयर जदि रिफ्रैक्शन हो ताले ए जो एंगल ऑफ इंसिडेंस टू ए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बढ़िबो ना बढ़िबोनी ओके एबे ये तो समान लेयर ए लाइट एमती ए डायरेक्शन आसला एबे ये जो एंगल थिला ये सेम एंगल ले पुनी आउट रेट रिफ्रैक्शन हो एटा हला फर्स्ट लेयर एटा हला सेकंड लेयर बुझियो ना तो ए जो एंगल का ए एंगल से तो समान हो काहे बिकॉज़ ए लाइन पैरेलल अच्छा अगेन एठी जो फर्स्ट लेयर जो सेकंड लेयर को आछो आउ थरे लाइट रो रिफ्रैक्शन हो बुझियो ना ए लाइट जो एठी एंट्री कला रिफ्रैक्शन हो तबे ए जो रिफ्रैक्शन हो लाइट टा डेंसर रु अगेन रेयर को आछो जदि डेंसर रु रेयर को आछो ताले ए एंगल टू आउर अधिक बढ़ी जीवो ता माने जत्ते बेले लाइट टा ऊपर तळु को आसुची एंगल ऑफ इंसिडेंस धीरे धीरे बढ़िबारे लागुची ना धीरे धीरे एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ुची काहे की बढ़ुची बिकॉज़ रिफ्रैक्टिव जो बिकॉज़ लाइट टा डेंसर रु रेयर को आसुची तो एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ुची तो एमिति बढ़ी गोटे टाइम आसीबो जत्ते बेले एंगल ऑफ इंसिडेंस ता क्रिटिकल एंगल टू अधिक हो माने भाबो एटा हला एंगल ऑफ इंसिडेंस ए लेयर पर ए जो एंगल ता रहइबो एबे ए एंगल और ए एंगल समान हो एबे ए जो एंगल ता आई ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल थीटा सी हेबे जदि एंगल टा ग्रेटर देन थीटा सी आ लाइट टा डेंसर रु रेयर को जाउछ कारण जत्ते मु तळु को जिवि डेंसर रु रेयर को जिवि तामने लाइट याडू को जीवा को चाहूला माने डेंसर रु रेयर को जीवा को चाहूला आ तार एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल हे गला ताले कोन होबो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होबो ना नहीं तामने लाइट आउ तळ लेयर को न आसी रिफ्लेक्शन हे एबे सपोज मो आखी एठी अछि लाइट टा याडू तो मो आखी भाबिबो कोन अजिफ लाइट टा ए डायरेक्शन न आसुची बुझियो ना नहीं तेबे मु एठी गोटे पॉइंट रो लाइट कंसीडर करथि ए जो गछरे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट अछि से इनफाइनाइट नंबर रो पॉइंट रो जो लाइट सब आसुथो फाइनली सब गुडा को टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करथो आ सब गुडा को एमती मो आखी को आसुथो तो मो आखी भाबिबो अजीब ए जो रे गुडा को तळे थिबा गोटे ऑब्जेक्ट रो आसुची तो मते कोन लागिबो कि ए ऑब्जेक्ट रो इमेज था ए तळे फॉर्म हे देछि क्लियर हला ना क्लियर हला तो ए जो इमेज ता तळे क्रिएट हला सपोज भाबो एक्चुअली गोटे ऑब्जेक्ट अछि एठी मु एठी पानी ढाल देबी आर इमेज ता मते एठी देखा जीवो ना नहीं देखा जीवो बट एठी पानी नहीं बट ए ऑब्जेक्ट रो इमेज ता एठी प्रोड्यूस हला तो मो माइंड भाबिबो आज इफ एठी पानी अछि बुझी पारछो ना नहीं तो मु जो दूर रे अछि मते लागिबो कि एठी पानी पड़ी जी सो दैट ए ऑब्जेक्ट रो इमेज मते एठी देखा होछि जहा को कि हमें मिरेज बोली कहिबो बुझियला तो तार फिगर भी एठी भल से दिया है एटा देखो कोल्ड एयर एटा देखो हॉट एयर लाइट टा एंती आसुची फाइनली लाइट टा एंती टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है कि पड़ो मते लागु कि आज लाइट टा एठी तळु आसु तो आर ऑब्जेक्ट रो इमेज टा मते एठी देखा जाउ तो मते फील होउची कि आज एई जगह रे
पानी अछि माने वाटर बुझिला जहा को कि हमें मिरेज बोली कहि था। तो एबे गोटे क्वेश्चन आसबो कि सर सपोज मु गाड़ी चले के जाउची दूर रे किछि गच्छ पछ नाही तथापि मते रोड ऊपर माने आगे रे थिबा जो रोड सेठी मते पानी देखा जाय कोन पई देखा जाय ना सेठी ऑब्जेक्टटा सपोज गच्छ अछि गच्छटा को मु ऑब्जेक्ट बोली भाबुची सेठी तो किछि ऑब्जेक्ट नाही बट स्काई रु तो लाइट आसी ना सपोज एटी ऑब्जेक्ट न था एटी तो स्काई था ना स्काई रो जो लाइट टा आसुची सेटा पुनी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हे जो तो मते लागियो कि स्काई रो इमेज तळे अछि सेटा मते पानी बळा लागियो क्लियर हैला बुझी हैला। तो एटा हैला मिरेज रो कांसेप्ट ताको नोट कर दियो थ्योरीटा लिखिबो ए फिगर दीटा को फिगर नले ए थ्योरी ए फिगर भी लिखि दो एटा लिखिया दरकार नै नोट कर दियो तापर आके एबे गोटे क्वेश्चन एप्लीकेशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नु जोटा कि एआईपीएमटी प्रीलिम्स 2011 रे आस्तिला देखो क्वेश्चन को लिखा हिजी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आ भितर को फेनोमेनाटा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जोगुरु हो नाही फर्स्ट कोन देजी वर्किंग ऑफ ऑप्टिकल फाइबर एटा आरो थ्योरी कोन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ना नहीं जस्ट करले difference between apparent and real depth of pond difference between apparent and real depth of pond eta हुए refraction पाई not due to total internal reflection eta हुए refraction पाई तनो एटा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आरो कॉज नुहे तापर हला मिरेज ऑन हॉट समर डे जस्ट एबे पढ़ले टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो होउची तापर हला ब्रिलियंस ऑफ डायमंड माने स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड एटा भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो होउची तनो कोडा आंसर होगा कोडा नुहे पचे तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर क्लियर हला। तो विथ दिस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ना थ्योरी क्वेश्चंस तार एप्लीकेशन सब हमें पढ़ले तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कंप्लीट हो गला तो माने नोट करथिबो तो आगु को हमें नेक्स्ट पोर्शन को जीवा थैंक यू वेरी मच।